हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर, बोथ आर द सेम एंड द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एवोगैड्रो नंबर और मोल कॉन्सेप्ट, और हम इसको एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड। ये दोनों एक दूसरे से 100% रिलेटेड है। चलिए, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने एक नंबर दिया और उन्होंने क्या कहा कि जब हम फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ रहे हैं, लुक इट हियर, जब हम किसी फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ रहे हैं, उस फंडामेंटल यूनिट्स में अगर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, देखो एटम्स रीड कर रहे हैं तो एटम्स का पार्ट कौन कौन है बच्चों? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके पार्ट है ना। अब मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स से क्या बन रहे हैं? अगर ज्यादा है, किसी ज्यादा एलिमेंट्स है तो क्या बन रहा है बच्चों? कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। हम थोड़ा सा और एंड सो ऑन ले लेते हैं। तो एवोगैड्रो हमसे क्या कहते हैं कि अगर लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, कितना मीटर है? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। डन। अगर केजी को मेजरमेंट करने के लिए 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स है, तो फिर इस एटम्स को मेजरमेंट करने के लिए कोई एक यूनिट की जरूरत है। वो एक यूनिट कौन था बच्चों, जिसको हमने बाद में ऐसा यूनिट और फंडामेंटल यूनिट में लिया? दैट इज मोल। आवर 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट मोल है। नेचुरली जैसे 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम चाहिए था, वैसे 1 मोल इक्वल्स टू सम नंबर चाहिए था। कुछ ना कुछ तो नंबर चाहिए था उसको मेजर करने के लिए। यस और नो? तो वैसे ही जिसको नंबर चाहिए था वो नंबर था एवोगैड्रो नंबर। आप लोग को रिलेशनशिप क्लियर हो गया? अगर मोल को मेजर करना है तो बिना एवोगैड्रो नंबर के नहीं हो सकता, बिकॉज 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। अभी आप किसी भी चीज का 1 मोल लीजिए, आप 1 मोल एटम ले लीजिए, आप 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, आप 1 मोल आयंस ले लीजिए, आप 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ compound. What is 1 mole? Just like to kg, just like to length and so on. ठीक है ना? यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। इसका डेफिनेशन है बच्चों, मैंने पहले से ही कहा आप लोगों को कि मैं नोट्स फॉर्म में दूंगी आंसर्स, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन कहता है एवोगैड्रो number is the number of elementary entities. Which are elementary entities? They are atoms, molecules, protons, electrons, compounds, ions and so on. Atoms, molecules, ions, electrons and so on that are contained 1 mole. ये क्या लेते हैं अपने अंदर में? 1 मोल। और 1 मोल में क्या होता है? इनका नंबर्स होता है। अगर मैं यहां पर लिखती हूं 1 एटम, ओके, अगर मैं यहां पर लिखती हूं बच्चों 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम किसके इक्वल होगा? 1 मोल एटम्स होगा 6.022 डॉट डॉट मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स। अब हम ये कंफर्म करते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू, ये एवोगैड्रो नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको कार्बन स्टैंडर्ड दिया, तो हम एक काम करते, कार्बन को ही मेजर से करना स्टार्ट करते। तो ऊपर से करते बच्चों, जगह की जरूरत पड़ेगी। लेट अस कैलकुलेट एटम्स इन कार्बन। बच्चों देखो, हम पूरा कार्बन कंप्लीट ले रहे हैं, एक पूरा सी कंप्लीट ले रहे हैं। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ आइसोटॉप कार्बन 12। हम ये वाला आइसोटॉप ले रहे, नहीं, ऑफ कार्बन 12। ठीक है, हमने कौन सा आइसोटॉप सिलेक्ट किया बच्चों?
हमने 12 ग्राम वाला आइसोटॉप के, कार्बन के कितने आइसोटॉप से, कार्बन के 4 आइसोटॉप से, C12, C13 एंड C14. C14 इज द रेडियो एक्टिव. जनरली C12 ही हम प्रिफर करते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में, इस अर्थ में, एनवायरमेंट में मोर देन 98% अवेलेबल है. ओके, नाउ मास ऑफ वन कार्बन एटम, याद आया, इसको हमने एटॉमिक मास में फाइंड किया बच्चों, 1.99 डॉट डॉट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23. हमने इसे एटॉमिक मास में फाइंड किया है. आप जाके मेरा प्रीवियस पार्ट जरूर देखिए. नाउ हम नंबर ऑफ 1 मोल ले रहे हैं. नंबर ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स फाइंड कर रहे हैं. कितने हैं बच्चों? नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन. क्या हो जाएगा बताइए? 1 मोल में हमारे पास जो कार्बन था वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा. दैट इज 1.99 मल्टीप्लाइज 10⁻23. और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 12 ग्राम कार्बन पर मोल. 1 मोल में हमने जो कार्बन लिए थे, ये रहा हमारे पास 1 मोल में जो कार्बन लिए थे. इसको जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे ना तो ये आंसर आएगा हमारा एवोगैड्रो नंबर. व्हाट इज दैट वन? 14076. 6.022 10⁻23. क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻33. ओवरऑल देखेंगे ना बच्चों तो इसका हम राउंड फिगर कितना लेते हैं? राउंड फिगर हम इसको 2 लेते हैं. 2 से इसको हमने डिवाइड किया तो नेचुरली 6 आ गया. नाउ आगे इसके डेसिमल्स एवोगैड्रो नंबर्स आ रहे हैं और ये वाला जो हमारा -23 था ये ऊपर जाके पॉजिटिव 23 हो गया. अब ये तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ 12 ग्राम कार्बन. नाउ सेम टू सेम बच्चों, अगर आप यहाँ पर फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन सिंगल एटम ले रहे हैं, सेम आएगा. ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए बच्चों, सेम आएगा. नाउ हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पर. विच वन मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स इज H2O. जब हम H2O लेते हैं तो H2O को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी सेम आता है ना, सेम आ रहा है. सपोज टू भी हमने एक NaCl आयोनिक कंपाउंड लिया तो भी ये सेम आता है. ठीक है, यहाँ पर हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को. मोल कैन नॉट एक्सप्लेन विदाउट एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का अस्तित्व ही 1 मोल है एग्जिस्टिंग. ओके, ये रहा हमारा मोल और एवोगैड्रो नंबर. अब हम न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे. हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट.